हम गर्व करते हैं कि हम वसुधैव कुटुंबकम का नारा पूरी दुनिया को देते हैं। पूरी दुनिया में हम संदेश देते हैं कि हम अपने पूरी दुनिया को एक परिवार के तरीके से मानते हैं। हमारे यहां पर ऐसा भाईचारा है, ऐसी शांति है, ऐसा सौहार्द है। हम पूरी दुनिया को युद्ध का नहीं बुद्ध का संदेश देते हैं। लेकिन हमारे ही देश में आज देखिए मोदी सरकार के समय पर क्या हो रहा है। इलाहाबाद हाईकोर्ट का एक सिटिंग जज वो खुलेआम कह रहा है कि कठमुल्ले इस देश के लिए घातक हैं, कठमुल्लों से इस देश को खतरा है। ऐसी बात अगर एक जज को तो किनारे रख दें, अगर ऐसी बात कोई आम व्यक्ति भी सार्वजनिक तौर पर कहता है तो कायदे से उस व्यक्ति के खिलाफ केस दर्ज होना चाहिए, कायदे से उस व्यक्ति पर मुकदमा दर्ज होना चाहिए कि वो देश में दंगा भड़काना चाहता है, वो इस देश के अंदर लोगों को एक दूसरे के खिलाफ खड़ा कर रहा है, लोगों के अंदर एक दूसरे के खिलाफ नफरत फैलाने की बात कर रहा है। लेकिन देखिए साहब, ये जज हैं, शेखर यादव नाम है इनका, ये इलाहाबाद हाईकोर्ट के जज हैं, वर्तमान में जज हैं ये। और सोचिए कि अगर कोई मुस्लिम फरियादी इनके पास में जाता होगा तो इसको कैसे देखते होंगे। मुस्लिम कोई फरियादी इनके पास जाता होगा तो उसको लेकर के क्या क्या फैसला सुनाते होंगे। कोई आरोपी अगर मुसलमान हो तो इनकी केस में जब उसका केस इनकी अदालत में जब उसका केस जाता होगा तो ये क्या उसमें फैसला सुनाते होंगे, आप अंदाजा लगा सकते हैं। सोचिए जरा, इस देश में मुसलमानों की हालत क्या से क्या बनाने की कोशिश की जा रही है। जज साहब कह रहे हैं लेकिन जो कठमुल्ला शब्द है, शब्द गलत है लेकिन कहने में गुरेज नहीं है, क्योंकि वो देश के लिए घातक हैं, भिड़ाने वाले लोग हैं, जनता को भड़काने वाले लोग हैं, देश आगे न बढ़े इस प्रकार के लोग हैं, उनसे सावधान रहने की जरूरत है। लेकिन जो कठमुल्ला है, जिसे कह लीजिए आप, शब्द गलत है लेकिन कहने में गुरेज नहीं है, क्योंकि वो देश के लिए घातक हैं, बिगाड़ने वाले लोग हैं, जनता को भड़काने वाले लोग हैं, देश आगे न बढ़े इस प्रकार के लोग हैं, उनसे सावधान रहने की जरूरत है। इलाहाबाद हाईकोर्ट के ये जज शेखर कुमार यादव, कायदे से इनके खिलाफ राष्ट्रपति को या सीजीआई को कम से कम एक्शन लेना चाहिए, क्योंकि ऐसे जज कल को सुप्रीम कोर्ट भी पहुंच जाएंगे और सुप्रीम कोर्ट में बैठ करके भी वहां पर जो है फैसले देंगे। अभी इलाहाबाद हाईकोर्ट के अंदर फैसले दे रहे हैं। ये जज के कई और पुराने बयान हैं, गाय को लेकर के भी कई विवादित जो है इन्होंने बात कही थी, आगे मैं आपको बताऊंगा। यह हिंदुस्तान है, बहुमत की इच्छा से चलेगा देश, इलाहाबाद हाईकोर्ट के जज का विवादित बयान है। यह विश्व हिंदू परिषद के कार्यक्रम में शामिल हुए थे, जहां पर समान नागरिक संहिता यानी यूसीसी पर बोलते हुए इन्होंने यह बयान दिया है। मतलब इनके हिसाब से देश अब और सिर्फ बहुसंख्यकवाद पर चलेगा। मतलब जहां पर जिसकी मेजोरिटी होगी उसकी बोलबाला होगा और माइनॉरिटी को कोई नहीं पूछेगा। इनके हिसाब से तो फिर कल को जम्मू कश्मीर में मुस्लिम अगर मेजोरिटी में है, क्या करेंगे वहां पर आप? ये जम्मू कश्मीर को आप भारत के अंदर रखना चाहते हैं या भारत के से तोड़ना चाहते हैं? आप नॉर्थ ईस्ट में चले जाइए, आप साउथ में चले जाइए, कई ऐसे तबके हैं, कई ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर मुस्लिम जो है वो मेजोरिटी में है, कहीं कहीं पर ईसाई मेजोरिटी में है, हिंदू तो केवल हिंदी पट्टी में यहां पर मेजोरिटी में है। लेकिन आप देश को कितना अलग थलग कर देंगे, देश का इतना सा भूखंड बचेगा? अगर आपके माने तो देश के टुकड़े टुकड़े कराएंगे आप? देश में आग लगवाना चाहते हैं क्या आप? इन जज साहब से सीधे सवाल पूछे जाने चाहिए। ये जज साहब जो है वो उस कुर्सी पर बैठे रहे या इस कुर्सी से इनको उतार दिया जाए, इस पर भी जो है बहस होनी चाहिए। क्योंकि ऐसा आदमी, ऐसा शख्स अगर कुर्सी पर बैठ करके माननीय जज कहते हैं, हम जो कुर्सी पर बैठता है माय लॉर्ड, उस कुर्सी पर बैठने वाले को यह कहकर के संबोधित किया जाता है। सोचिए ऐसे व्यक्ति अगर उस कुर्सी पर बैठते हैं, इस प्रकार की सोच लेकर के बैठते हैं, और अगर सार्वजनिक कार्यक्रमों के अंदर अगर ये इतनी बात कह रहे हैं, तो बंद कमरों में और अपने बंद दिमाग में ये क्या बोलते होंगे और क्या सोचते होंगे। इलाहाबाद हाईकोर्ट के जज जस्टिस शेखर यादव ने कहा कि उन्हें यह कहने में कोई झिझक नहीं है कि देश हिंदुस्तान में रहने वाले बहुसंख्यकों की इच्छा के मुताबिक चलेगा। यह कानून है, कानून यानी यकीनन बहुसंख्यकों के मुताबिक काम करता है। लाइव लॉ की रिपोर्ट के मुताबिक उन्होंने कहा कि इसे परिवार या समाज के संदर्भ में देखें, केवल वही स्वीकार किया जाएगा जो
बहुसंख्यकों के कल्याण और खुशी के लिए फायदेमंद है। मुस्लिम समुदाय का नाम लिए बिना जज शेखर यादव ने कहा कि कई पत्नियां रखना, 3 तलाक और हलाला जैसी प्रथाएं अस्वीकार्य है। उन्होंने आगे कहा कि अगर आप कहते हैं कि हमारा पर्सनल लॉ इसकी अनुमति देता है तो इसे स्वीकार नहीं किया जाएगा। आप उस महिला का अपमान नहीं कर सकते हैं जिसे हमारे शास्त्रों और वेदों में देवी की मान्यता दी गई है। आप 4 पत्नियां रखने, हलाला करने या 3 तलाक के अधिकार का दावा नहीं कर सकते हैं। आप कहते हैं कि हमें 3 तलाक देने और महिलाओं को भरण पोषण न देने का अधिकार है, लेकिन यह अधिकार काम नहीं करेगा। मतलब सारी बातें मुसलमान धर्म के अंदर से जो है वो कह रहे हैं, निकाल निकाल करके 3 तलाक पर बोल रहे हैं, हलाला पर बोल रहे हैं। और आगे तो ये और बोल गए, आगे तो इन्होंने कहा कि हम अपने बच्चों को जन्म से ही पशुओं से, जानवरों से प्रेम करना सिखाते हैं, लेकिन मनुष्यों से प्रेम करना क्या आपने नहीं सीखा जज साहब? जानवरों से प्रेम करने की बात आप करते हैं और मनुष्यों से नफरत करते हैं। कैसी सोच है आपकी? देखिए क्या कहा इन्होंने। जज ने कहा कि हमारे देश में हमें सिखाया जाता है कि छोटे से छोटे जानवर को नुकसान न पहुंचाएं, चींटियों को भी न मारें। यह सीख हमारे अंदर समाई हुई है। शायद इसीलिए हम सहिष्णु और दयालु हैं। जब दूसरे पीड़ित होते हैं तो हमें दर्द होता है, लेकिन आपकी संस्कृति में छोटी उम्र में से ही बच्चों को जानवरों के वध के बारे में बताया जाता है। आप उनसे सहिष्णु और दयालु होने की उम्मीद कैसे कर सकते हैं? मतलब जज साहब जो है वो सारी मर्यादाएं पार करते हुए चले गए। ये कह रहे हैं कि मुसलमान अपने बच्चों को जानवरों को काटना सिखाते हैं, हिंदू अपने बच्चों को जानवरों को प्रेम करना सिखाते हैं, लेकिन इस देश में अगर बूचड़ खानों की अगर फहरिस्त निकाल ली जाए तो सारे जो बड़े बूचड़ खाने हैं उनके मालिक हिंदू हैं। कहने में कोई गुरेज नहीं होना चाहिए, और यह बात जो है पूरी तरह से फैक्ट पर है। देश के अंदर जितने भी बड़े बूचड़ खाने हैं जहां पर पशुओं का कत्लेआम किया जाता है, वो सारे के सारे हिंदुओं के हैं, जितने भी बड़े हैं। और दूसरी बड़ी बात, क्या केवल मुसलमान ही मीट खाता है, जानवरों का मांस खाता है? अगर ऐसा होता तो इस देश में जानवरों का मांस 10-20 रुपए किलो मिलता। यह सच्चाई है कि इस देश में बड़ी संख्या में हिंदू भी पशुओं का मांस खाते हैं। और कल मैंने 2-3 दिन पहले भी आपको खबर बताई थी, उसमें मैंने आपको बताया था कि कामाख्या देवी मंदिर के अंदर, असम के कामाख्या देवी मंदिर में बाकायदा पशु की बलि चढ़ाई जाती है। और वहां के पुजारी इस बात को लेकर के विरोध करने पर उतर आए थे कि अगर कल को पशुओं की बलि बंद हो गई तो गरीब जो है भूखे मारे जाएंगे, गरीब जो है वो बर्बाद हो जाएंगे। ये वहां के पुजारियों का कहना था। इस देश में आप क्या करवाना चाहते हैं? इस देश के अंदर पहले ही इस वक्त में दंगा फसाद कम नहीं है, जो आप यहां पर आकर के एक नई तरीके की समस्या वो पैदा करना चाह रहे हैं। इस देश में अगर ऐसा होता कि केवल मुसलमान मांस खाता है और हिंदू मांस नहीं खाता है, तो आप बताइए पश्चिम बंगाल में क्या करते आप? पश्चिम बंगाल में तो मछलियां इतनी होती, आदमियों से ज्यादा होती। ये सच्चाई है कि वहां पर पश्चिम बंगाल के अंदर अगर कोई ब्राह्मण परिवार की महिला भी है तो वो मंदिर भी जाती है और आते आते सब्जी में अपनी मछलियों को खरीद करके लेकर के आती है और मछलियां बनाने का काम करती है। शादी में, ब्याह में, त्योहार में खूब कई सारी जगह हैं, कई ऐसे तबके हैं, कई ऐसे समुदाय हैं जिसमें खुलेआम जो है वो बकरे कटते हैं या भैंस का मीट चलता है, खुलेआम चलता है। और कई ऐसे समुदाय हैं इस देश के अंदर जो गाय का मांस भी खाते हैं। इसमें भी कहने में कोई गुरेज नहीं होनी चाहिए। और कई सारे ऐसे भी राज्य हैं जहां पर भाजपा की सरकार है और वहां पर गाय के मांस पर कोई बैन नहीं लगा हुआ। उदाहरण के लिए आपको गुजरात, आपको जो है वो गोवा देख लीजिए। उदाहरण के लिए आप असम देख लीजिए। असम में तो हेमंत बिस्वा शर्मा की सरकार है, लेकिन हेमंत बिस्वा शर्मा ने अभी 2-4 रोज पहले ही एक ऑर्डर पास किया। उन्होंने कहा कि अगर आप होटल में या फिर रेस्टोरेंट में, सार्वजनिक जगह पर आप बीफ नहीं खा सकते हैं, लेकिन आप अपने घर पर ले जाइए, घर पर ले जाकर के आप बीफ खा सकते हैं। तो बताइए आप मुसलमान के नाम पर कब तक आप ठीकरा फोड़ते रहेंगे कि मुसलमान मांसाहारी है या मुसलमान मांस खाता है? यहां तक कि हिंदू, कई और दूसरे समुदाय के लोग वो भी गाय खाते हैं
और अगर ना यकीन हो तो बीजेपी के कई नेताओं के आप पुराने इंटरव्यू उठा करके देख लीजिए, आपको बहुत कुछ पता चल जाएगा। या बीजेपी के कई नेताओं की किताबों में से आपको संदर्भ मिल जाएंगे कि उन्होंने भी गाय के मांस पर कभी कोई ऐतराज नहीं किया, या खुले तौर पर यह कहा कि गाय के मांस खाने में कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इस देश में एक नए तरीके का राष्ट्रवाद, एक नए तरीके का जो है वो परिपाटी डाली जा रही है, जहां पर मुसलमान को हर तरीके से टारगेट किया जा रहा है। झटका और हलाला इसको लेकर के भी बवाल है। ये जज साहब जस्टिस शेखर यादव प्रयागराज में विश्व हिंदू परिषद वीएचपी के कार्यक्रम में एक सम्मान नागरिक संहिता यानी यूसीसी पर बोलते हुए उन्होंने यह विवादित बयान दिया। इस मौके पर हाईकोर्ट के एक अन्य न्यायाधीश जस्टिस दिनेश पाठक भी मौजूद थे। मतलब पूरी जमात लगी हुई थी, लेकिन किसी ने विरोध नहीं किया। यह गजब का नया भारत बना रहे हैं और नरेंद्र मोदी को देखना चाहिए। ये जज साहब जो है कल को ये बिल्कुल नहीं कह सकते हैं कि नरेंद्र मोदी की सरकार नहीं होनी चाहिए। अगर आप इनके और डीप में और गहराई में जाकर के रिसर्च करेंगे तो आखिरी में अंततोगत्वा इनमें से बहुत हद तक संभावना है कि ये मोदी के कट्टर समर्थक मिलेंगे। अब जो आदमी सीटिंग जज होते हुए इतनी सारी बात कह रहा है, कायदे से उसको इस बात को भी कह ही देना चाहिए कि देश के लोगों को हर हाल में मोदी का समर्थन करना चाहिए, हर हाल में भाजपा को वोट देना चाहिए। बताइए आप कैसा देश बना रहे हैं। गाय को लेकर के इन्होंने क्या कहा था, जरा सुनिए। पहली बार नहीं है जब जस्टिस शेखर कुमार यादव ने विवादित बयान दिया है। इससे पहले भी सितंबर 2021 में उन्होंने बयान दिया था कि वैज्ञानिकों का मानना है कि गाय एक ऐसा जानवर है जो ऑक्सीजन छोड़ता है। उन्होंने संसद में गाय को राष्ट्रीय पशु बनाने और गोरक्षा को हिंदुओं का मौलिक अधिकार घोषित करने का आह्वान किया था। गजब बात यह है कि जब देश में ऊपर से लेकर के नीचे तक भाजपा ही भाजपा है, तो किससे आप जो है गुहार लगा रहे हैं। नरेंद्र मोदी से डायरेक्ट बोलिए और कहिए कि इस पूरे देश के अंदर ऊपर से लेकर के नीचे तक, उत्तर से दक्षिण तक, पूर्व से पश्चिम तक, आप कह दीजिए कि कहीं पर भी गाय का वध नहीं किया जाएगा। एक कानून बना दीजिए और जो गाय का वध करता हुआ मिले उसको फांसी की सजा होगी। एक कानून बना दीजिए। कम से कम जगह जगह जो मोब लिंचिंग होती है, जगह जगह यह कहा जाता है कि तुम्हारे टिफिन में क्या है, तुम्हारे फ्रीज में क्या है, तुम खाते क्या हो, तुम्हारी थैली में क्या है, तुम्हारे झोले में क्या है। कम से कम यह कहकर के जो लोगों को मौत के घाट उतारा जा रहा है वो तो बच जाएंगे। और आप हिम्मत दिखाइए, आप मतलब एक्सपोर्ट करेंगे। आप अपने बीजेपी शासित राज्यों में, इन्हीं के मेघालय के भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष ने कहा था कि मैं गाय खाता हूं, गोमांस खाता हूं और मेरी पार्टी में किसी को कोई दिक्कत नहीं है। अभी के चुनाव में 2 बार उन्होंने कहा और दोनों बार वो खबर मैंने आपको दिखाई थी। तो मतलब भाजपा का नेता, भाजपा का प्रदेश अध्यक्ष गाय खाता है, सार्वजनिक तौर पर उसकी मुनादी करता है और कहता है मेरी पार्टी में गाय खाने के लिए कोई ऐतराज नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, और अगर हमारी सरकार बनेगी तो गाय पर बैन नहीं लगाएंगे। और दूसरी तरफ जो है वो आप खड़े होकर के मुसलमानों को कहते हैं कि नहीं भाई, मुसलमान तो अपने बच्चों को गाय काटना या पशु काटना सिखाते हैं। इलाहाबाद हाई कोर्ट के जज आगे बोलते हैं कि वह दिन दूर नहीं है जब साफ हो जाएगा कि अगर देश एक है, एक कानून और एक दंडात्मक कानून इसमें होना चाहिए। जो लोग धोखा देने या अपना एजेंडा चलाने की कोशिश करते हैं वो लंबे वक्त तक नहीं टिकेंगे। मतलब कुल मिलाकर के सीधे शब्दों में और घुमा फिरा करके इनके निशाने पर केवल और केवल मुस्लिम समुदाय है। अब बताइए, ऐसा व्यक्ति जज की कुर्सी पर बने रहने के लिए काबिल भी है, या तुरंत ऐसे व्यक्ति का इस्तीफा ले लेना चाहिए और इनको कह देना चाहिए कि आप जिसकी शाखा में जाना चाहते हैं उसकी शाखा में चले जाइए और अपना खूब ज्ञान बांटिए, कोई दिक्कत नहीं है। आपको नेता नगरी करनी है, जाकर के नेता नगरी करिए। लेकिन ऐसे व्यक्ति को सोचिए, अगर वो व्यक्ति के पास में कोई मुस्लिम लड़की का कोई केस जाता है, क्या करता होगा ये जज साहब का जो फैसला है वो कैसा आता होगा। मतलब मैं फिर भी शर्म कर रहा हूं, फिर भी लिहाज कर रहा हूं, इनके पद का मान रख रहा हूं। वरना आप बताइए कि ऐसे जज साहब ने जो फैसले दिए होंगे या जो आगे फैसले देंगे, उनमें क्या इनकी ये सोच झलकती नहीं होगी। इस खबर को शेयर कीजिए, लोगों तक पहुंचाइए और इसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।